दिल्ली पूरी तरह से चरमराई हुई है। क्राइम इतना बढ़ गया है, यहाँ कानून का कोई खौफ नहीं है, ना प्रशासन का कोई खौफ है, ना किसी सरकार का कोई दबाव है, क्योंकि सरकार भी आंख नाक कान बंद करके बैठी है, प्रशासन भी पूरी तरह से अपना मस्त है किसी प्रकार की। आज ये कांड हुआ है इस रोड पे, ये चौथ सरकार का। गवर्नर साहब कहते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कहती हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गृह मंत्री जी कहते हैं दिल्ली को हमने पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया। 900 लोग दिल्ली से लापता हो गए, इतिहास में पहली बार ही हमने सुना है। राजधानी दिल्ली में आपराधिक गतिविधियां इस कदर बढ़ गई है कि दिन दहाड़े ही गोली चलने की वारदात आम होने लगी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के द्वारका डिस्ट्रिक्ट के बिंदापुर थाने इलाके के वाड़ी विहार में, जहां आप देख सकते हैं एक प्रॉपर्टी डीलर की जो है शॉप है और उस पर तकरीबन शाम को 3:30 से 4 बजे के बीच 2 अज्ञात बाइक सवार पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर पुलिस मौजूद है और जो है पुलिस जाँच कर रही है। जो बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी में आ रहा है उसमें 2 अज्ञात बाइक सवार थे जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह कपड़े से कवर्ड कर रखा था और पहले वो गोली जो है फ्रंट पर दरवाजे पे चलाते हैं और जब यहाँ दरवाजे का जो शीशा टूटता है उसके अंदर से जब कुछ नहीं दिखता तो वो बाइक से उतर के इस शॉप के अंदर जाते हैं और पीछे के कैबिन में भी जाकर गोलियां चलाते हैं। लेकिन गनीमत यही थी कि उस वक्त जो शॉप के मालिक है, जो ये प्रॉपर्टी डीलर है, वो वहाँ मौजूद नहीं थे। उस समय शॉप खाली थी और इसी वजह से एक जो बड़ी जो वारदात जो है टल गई। लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े गोली चलाई गई, यहाँ पर इलाके में जो दहशत का माहौल है और यहाँ पर लोग डरे और सहमे हैं कि जो कानून व्यवस्था है कहीं ना कहीं पूरी तरह चरमराई हुई है। हमारे साथ कुछ लोग यहीं के मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की घटना और कैसे सर कब ये हुआ और किस तरह के आप देखते हैं, आखिर क्या रीजन रहा होगा। देखिए, ये घटना आज लगभग 3:15 बजे घटी है दोपहर के, और किस तरह से देखते हैं ये तो आपको मैं बताने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि दिल्ली पूरी तरह से चरमराई हुई है। क्राइम इतना बढ़ गया है, यहाँ कानून का कोई खौफ नहीं है, ना प्रशासन का कोई खौफ है, ना किसी सरकार का कोई दबाव है, क्योंकि सरकार भी आंख नाक कान बंद करके बैठी है, प्रशासन भी पूरी तरह से अपना मस्त है किसी प्रकार की। आज ये कांड हुआ है इस रोड पे, ये चौथा कांड है 2 साल के अंदर। जब ये इस तरह से घटना होती है, 100, 200, 400, 500 लोग इकट्ठे होते हैं, थोड़ी देर तमाशबीन बन के हम लोग खड़े हो जाते हैं। पुलिस आएगी, अपना थोड़ी देर काम करेगी, मीडिया आएगी, लोगों से बाइट लेके चली जाएगी, अगले दिन सब भूल जाते हैं। जिसके परिवार से कोई चला जाता है या जिसके साथ हादसा होता है, उस परिवार से पूछो दहशत में कितना है। उसके परिवार के बच्चे, उसकी माँ, उसकी बीवी, पूरा परिवार, एक परिवार नहीं 2 परिवार उधर से और उसके मायके से, ससुराल से, दोनों परिवार पूरी दहशत में होते हैं। और होना कुछ नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है। मज़े की बात यह है, चौथा ये चांस इस रोड पर है और इतना बहुत बड़ा ये नहीं है कि बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा बाज़ार है, ये छोटी सी कॉलोनी की मार्केट है, इसमें चौथा कांड है ये। दिन दहाड़े एक व्यापारी पे गोली मारी दी गई, 2 गोलियां मारी। इत्तेफाक की बात है, उसकी किस्मत अच्छी थी। एक बहुत बड़ा शोरूम इस रोड पे था जिसको दिल्ली थ्रेड आती थी, उसने अपना ताम जाम सब कुछ बेच के दिल्ली छोड़ दी, कहता मुझे ऐसी दिल्ली में रहनी जहाँ इतना क्राइम हो। एक साड़ी के व्यापारी के बेटे को, जवान बेटे को चलते रोड पर सरेआम मार दिया था, कत्ल कर दिया था। कोई सुनवाई नहीं है, सरकार बिल्कुल बहरी हो चुकी है। दिल्ली सरकार ये कहती है जी पिछले 1.5 साल में हमने क्राइम को बहुत कम किया है, हमने इतने काम कर दिए, हमने इतने काम कर दिए। दिल्ली सरकार ने मुझे बता दो कि कौन सा क्राइम कम किया है। बिंदापुर थाने क्षेत्र में यदि पिछले 2 साल पहले ये 70 केस रजिस्टर्ड होते थे तो आज 150 केस रजिस्टर्ड होते हैं। डिस्ट्रिक्ट में यदि 2000 केस रजिस्टर्ड होते थे तो आज 5000 केस रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ। तो ये क्राइम बढ़ा है ना, इस पर कोई अंकुश है दिल्ली सरकार का। गवर्नर साहब कहते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कहती हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गृह मंत्री जी कहते हैं दिल्ली को हमने पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया। 900 लोग दिल्ली से लापता हो गए, इतिहास में पहली बार ही हमने सुना है। 50 साल से दिल्ली में हूँ मैं, यहीं पैदा हुआ, सब कुछ हुआ, इतना बड़ा हमने क्राइम कभी नहीं देखा। जिस तरह से आज वारदात हुई, क्या लगता है कोई आपसी रंजिश या कोई फिरौती को कॉल, ऐसा कुछ सुनने में आया? देखिए, प्रॉपर्टी का काम है तो स्वाभाविक है इसी से संबंधित कुछ रहा होगा, लेकिन पूरी जानकारी तो ये जिनकी दुकान है दिनेश अग्रवाल जी की, वो बता पाएंगे कि क्या रहा। लेकिन जानकारों का और हमारी अपनी सोच तो यही कहती है कि प्रॉपर्टी से संबंधित है तो या तो लेन देन पे रहा होगा या कोई ना कोई फिरौती कॉल रही होगी, थ्रेड रही होगी, दोनों में से कुछ हो सकता है शायद। बताया जा रहा सीसीटीवी फुटेज भी जो है दिखने में आई, आप लोगों ने देखा होगा, क्या दिख रहा है उसमें? कौन लोग थे, किस पे आए थे? नहीं, 2 लोग थे, वो तो चश्मेदीद लोगों ने बताया। चश्मेदीद जो थे दिन के टाइम 2 लोग थे, 2 लड़के थे बाइक पर। उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को कवर किया हुआ था, हेलमेट लगा रखा था, पूरे चेहरे को ढका हुआ था। वो बाइक पे यहाँ रुके हैं बाकायदा, उसके बाद 2 फायरिंग यहाँ की उन्होंने, तो सामने कोई नज़र नहीं आया। उनको लगा कैबिन के अंदर शायद कोई ना हो, उन्होंने अंदर जाके फिर फायरिंग की है। लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि इस वक्त दुकान में कोई नहीं था, दुकान खाली थी, तो बचाव हो गया, जान की हानि नहीं हुई किसी प्रकार की। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद। सर, जिस तरह से ये वारदात हुई,
आप भी पेशे से शायद वकील हैं, तो क्या देखते हैं, किस तरह से इस नज़रिए को देखते हैं? सर, अब ये जो थ्रेटिंग की बात हो रही है, ये धमकियां तो आए दिन बढ़ते जा रही हैं। क्राइम के अगर आप नीचे तो हो नहीं रहा। आपकी दुकान के ठीक सामने मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, लेकिन शाम के टाइम पे मैं कोर्ट गया हुआ था आज के टाइम पर। तो ये हुआ कि 3-3:15 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि देव सर आप तो ठीक है ना, आपके ऑफिस के सामने फायरिंग हुई है। तो वहाँ से मुझे पता चला कि क्या हुआ है। उसके बाद आकर देखता हूँ तो दिनेश अग्रवाल जी की जो दुकान है, आप हाल देख ही रहे हैं, उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। अगर होते तो दुर्घटना बहुत बड़ी हुई घटना में तब्दील हो सकती थी, जान माल का नुकसान भी हो सकता था। लेकिन वो आदमी बहुत अच्छे हैं, उनका कोई किसी से किसी भी तरह का कोई भेदभाव, कोई आज तक लड़ाई झगड़ा तक नहीं हुआ, हमने कभी नहीं सुना। धार्मिक कार्य करते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, समाज में सबके काम आते हैं। तो ये जो वारदात हुई है, ये पहली वारदात नहीं है इस सड़क पर। हम RWA के चेयरमैन हैं वाणी विहार में, यहाँ पहले भी वारदात हो चुकी हैं। ये पहले नहीं है, पहले भी 3-4 लोगों के साथ ये घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन क्राइम ने कोई अपराध पे अंकुश तो लगाया नहीं। देखिए, आपने कहा आप यहाँ के जो है प्रधान है, जिस तरह से प्रेसिडेंट है, जिस तरह से प्रधान जी हमारे विनोद जी हैं जी, जिस तरह से आप कह रहे चेयरमैन है, यहाँ पर आज सामने आपका ऑफिस है, क्या कभी पुलिस गश्त लगाती है? क्या है यहाँ पर आपराधिक ग्राफ कैसा है? पुलिस गश्त के लिए तो ये है कि हमने खुद बैरिकेडिंग मांगे थे इनसे, इन्होंने 15 दिन के लिए दिए और फिर हटा दिए, जो आज तक हमें ही वापस नहीं मिले। और जो पुलिस बीट हमने बनाई थी, अपने RWA की पेमेंट से पैसे लगाकर बनाई थी, जिसका अप्रूवल भी हमारे पास है आज तक DCP से, वो आज तक लगी ही नहीं है। और बीटिंग की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, मैं वकील हूँ और आप भी जानते हैं प्रोफेशन में, तो ऐसी कोई गश्त मैंने नहीं देखी। मैं 11-11 बजे तक ऑफिस पर काम करता हूँ सर। तो जिस तरह से बता रहे हैं कि पुलिस की भी कहीं ना कहीं लापरवाही स्थानीय लोग बता रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, कारण अभी निकल कर सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, उससे साफ है कि इरादा जो था वो कहीं ना कहीं आपराधिक जो इरादा था, और उसके चलते यहाँ पर है। गनीमत यही रही कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था ऑफिस में, और जो है एक बड़ी जो वारदात होने से टल गई। लेकिन जिस तरह से अब सवाल उठ रहा है आपराधिक मामले को लेकर और पुलिस की कार्रवाई को लेकर, फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आसपास लगी जो भी CCTV कैमरे हैं उनको खंगाले जा रहे हैं, जल्द ही अपराधियों तक पुलिस पहुंच जाएगी। दिल्ली से OP शुक्ला,